सैनिकपुर गांव में रुद्र नाम का एक किसान रहता था। रुद्र के दो बेटे थे, विजय और शेरू। रुद्र अपने बेटों को भारतीय सेना में भेजना चाहता था। विजय बेटे, यहाँ भेड़ों के पास क्या कर रहे हो? रुई से बंदूकें बना रहा हूँ पिताजी, ताकि मैं बड़ा होकर देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकूं। विजय के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। वे बचपन से ही भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना देख रहा था, लेकिन प्रकृति को शायद कुछ और ही मंजूर था। विजय एक बोना व्यक्ति था, जिसके कारण वे भारतीय सेना में नहीं जा सकता था। उसे सभी चिढ़ाते और नफरत करते थे, जिसमें सबसे अव्वल थी विजय की सौतेली माँ और रुद्र की दूसरी पत्नी उषा। क्यों रे बोने, अभी तक भेड़ों को चराने क्यों नहीं गया? अभी उससे रुई भी तो निकालना है। वे कब तक निकालेगा? व्यापारी आता ही होगा उसे लेने। स्कूल का होमवर्क कर रहा था माँ, उसी में देरी हो गई। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, आज ही तेरा स्कूल से नाम कटवा देती हूँ, फिर तुझे काम करने में कोई अड़चन नहीं होगी। कुछ दिनों बाद अचानक हार्ट अटैक से रुद्र की मौत हो जाती है। रुद्र के मरते ही उषा विजय का स्कूल से नाम कटवा देती है और दिन भर गुलामों की तरह उससे काम करवाती रहती है। एक दिन गुस्से में आकर विजय अपनी भेड़ों की खूब पिटाई कर देता है, जिससे एक भेड़ बा बा करते हुए मर जाती है। हे भगवान, गुस्से से पागल होकर मैंने ये क्या कर दिया? अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगा? विजय डर से थर-थर कांपते हुए रात को दबे पांव अपने घर पहुंचता है, जहां उषा एक डंडा लेकर खड़ी होती है। विजय के छोटे भाई शेरू ने उसे सब बता दिया था। वह विजय की खूब पिटाई करती है। तेरी इतनी हिम्मत! अरे तू मेरी भेड़ों को मार दिया। अरे रुक तू, अभी मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जैसे तूने मेरे भेड़ों को मारा है, वैसे ही मैं तुझे आज मार डालूंगी। सौतेली माँ उषा के इस बुरे व्यवहार से वह आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और पहाड़ों की प्रसिद्ध मंदिर में रहकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। ओम भीम चीम जादुई मैगी नमः, ओम मैगी बन जाए नमः। एक दिन बोने विजय की नजर अपने ही तरह एक बोनी अनाथ लड़की विनीता पर पड़ती है, जिसके सैनिक पिता माउंट एवरेस्ट के बर्फीले पहाड़ों के बीच भूखे और प्यासे आतंकवादियों से लड़ के शहीद हो जाते हैं। विजय को विनीता की कहानी बहुत प्रभावित करती है और वे उसके प्रति दया और प्रेम करके शादी का प्रस्ताव रखता है। सुनो विनीता, अब न इस दुनिया में तुम्हारा कोई है न मेरा। तुम भी बौनी और मैं भी बौना। लगता है भगवान ने हम बौने बौनी को एक करने के लिए ही ये माया रची है। क्या तुम उनके इस माया को सफल करोगी? विनीता विजय की शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और विजय के साथ शादी कर एक छोटे से गांव में मैगी की दुकान खोलकर हंसी खुशी चलाने लगती है। मैगी ले लो मैगी, गर्मा गर्म मैगी। विजय को मन ही मन विनीता के सैनिक पिता की भूख से हुई मौत बहुत परेशान करती है। वह हर दम एक जादुई मैगी बनाने की सोचता रहता। काश मैं कोई ऐसा मैगी बना पाता जिसे खाकर हमारे सैनिकों की ऊर्जा हजारों गुना बढ़ जाए और वो लंबे समय तक भूख प्यास से लड़ सके। तो इससे हमारे देश का कितना भला होगा। विजय सी जादुई मैगी की रेसिपी बनाने के लिए रोज अपने ढाबे के काम से खाली होकर भगवान के मंदिर में तपस्या करता है और कुछ ही वर्षों में एक जादुई मैगी की रेसिपी बनाने में सफल हो जाता है और उसे इस ताम पत्र पर वह लिख देता है। जय हो भगवान की, आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। अब कोई भी दुश्मन हमारे सैनिकों को कभी हरा नहीं सकता। हमारे सैनिक अब अजय हैं। इसी बीच विजय को एक बेटा भी होता है, जिसके पैरों में वह अपनी जादुई मैगी की रेसिपी बांधकर अमरनाथ मंदिर जाता है, जहां पर भारत का एक अन्य सिपाही कर्नल विपिन सिंह आया होता है।
कर्नल विपिन सिंह को कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए वे मंदिर में मन्नत मांगने आए हुए थे। हे देवादि देव, जैसे तारकासुर का वध करने के लिए आपको कुमार कार्तिकेय की जरूरत थी, वैसे ही चारों तरफ दुश्मनों से घिरे भारत को भी ढेर सारे सिपाहियों की जरूरत है। आजकल कोई भी माँ बाप अपने बेटे को सिपाही बनाना ही नहीं चाहते। इसलिए हे भगवान, ये बीड़ा मैंने उठाया है, लेकिन अहो दुर्भाग्य, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। इतने में ही मंदिर पर दुश्मन देश का आतंकवादी हमला कर विजय और विनीता को बंधक बना लेता है। कर्नल विपिन सिंह जैसे तैसे विजय के बेटे को बचा लेता है, लेकिन इससे पहले कि वे किसी और को बचाते, दुश्मन उनको घायल करके वहां से विजय और विनीता को लेकर निकल जाता है। ये हमलावर और कोई नहीं बल्कि विजय का छोटा भाई शेरू होता है। अरे शेरू, तुम? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि चंद पैसों के लिए मेरा भाई दुश्मन देश के साथ मिल जाएगा। पिता की इज्जत का तो ख्याल रखते। ज्यादा बकबक मत कर बौने, नहीं तो 3 फीट से सीधे 3 इंच पर ला दूंगा। चंद पैसे नहीं थे, करोड़ों थे, करोड़ों। सेना में भर्ती होकर शायद इतना पैसा मैं जीवन भर काम करने के बाद भी नहीं कमा पाता। अपने देश से गद्दारी करके भले ही तुमने करोड़ों रुपए कमा लिए हो शेरू, लेकिन खुशी कौड़ी भर भी नहीं कमा पाओगे। ये मैं अपने देश की कसम खाकर कहता हूँ। तभी शेरू जोर से कड़कती हुई आवाज में बोलता है, ये सब बात करने के लिए अभी बहुत समय है बौने विजय। अभी तुम अपना वो जादुई मैगी की रेसिपी मेरे हवाले कर दो। उसी जादुई मैगी की रेसिपी के लिए तो मेरे बॉस ने तुम्हें बंधक बनाने का ऑर्डर दिया था। दुश्मन देश के गुप्तचरों ने खबर कर दी होती है कि बोना विजय एक ऐसी जादुई मैगी की रेसिपी बना रहा है जिसे खाने के बाद किसी की भी ऊर्जा 1000 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन विजय की जादुई मैगी की रेसिपी जो उसने अपने नवजात बेटे के पैर में बांधी थी, वे तो उसके बेटे के साथ ही चली गई थी। इसलिए विजय अपने छोटे भाई शेरू से वे जादुई मैगी की रेसिपी उसके पास न होने की बात करता है। मेरे पास वो जादुई मैगी की रेसिपी नहीं है शेरू, वो मैंने मेरे बेटे के पैरों में बांधी थी। उसमें क्या लिखा था तुम्हें कुछ याद नहीं है? दिमाग पर जोर डालने के बाद भी विजय को भी याद नहीं आता। शेरू ये देख बहुत गुस्सा होता है और विजय और विनीता को हमेशा हमेशा के लिए बंधक बनाकर काल कोठरी में डाल देता है। दूसरी ओर निसंतान कर्नल विपिन सिंह विजय के बेटे को पाकर बहुत खुश होते हैं और उसे भगवान का आशीर्वाद मान अपने बेटे की तरह पालने पोसने लगते हैं। उसका नाम प्रताप होता है। आखिरकार मैं एक सिपाही बन ही गया। अब मेरे प्यारे देश भारत को कोई दुश्मन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैं उसकी आंखें ही फोड़ दूंगा। एक बार प्रताप को माउंट एवरेस्ट के एक मिशन ऑल आउट पर भेजा जाता है, जिसमें आतंकवादियों ने 25 साल पहले मंदिर पर हमला कर जिन 2 लोगों को कैद किया था, उन्हें छुड़ा लाने का आदेश होता है। दूसरी ओर अंधेरी काल कोठरी में बेहोश विनीता को बूढ़ा विजय जगाते हुए बोलता है, अरे विनीता, मर गई क्या? मरना ही तो चाहती हूँ श्रीमान। 25 सालों से इस काल कोठरी में घुट घुट कर जीने से तो अच्छा मर जाना ही बेहतर है। बूढ़ा विजय कुछ बोलता उससे पहले कि बाहर गोलियों की तेज गड़गड़ाहट होने लगी। बहादुर प्रताप दुश्मनों को मारते हुए आखिरकार विजय और विनीता के पास पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मिशन होने के कारण अत्यधिक भूख और प्यास से तड़पता हुआ वहीं बेहोश हो जाता है। तभी बूढ़े विजय की नजर प्रताप के हाथ पर गूदे हुए कुछ शब्दों पर पड़ती है। वे वही जादुई मैगी की रेसिपी थी जिसे विजय ने तपस्या में पाई थी। विजय तुरंत ही उस रेसिपी का प्रयोग कर थोड़ा सा जादुई मैगी बनाता है, जिसे खाते ही प्रताप फिर से होश में आ जाता है। अरे, मैं होश में कैसे आ गया? और अचानक से मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर 1000 हाथियों की ताकत आ गई है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
बूढ़ा विजय प्रताप का सर सहलाते हुए बोलता है। तुम्हें वो सब मैं बाद में बता दूंगा बेटे, अभी तुम जाओ और सारे आतंकवादियों को खत्म करके आओ। प्रताप पूरे जोश के साथ उठता है और सारे दुश्मनों को समाप्त कर विजय और विनीता को आजाद कर देता है। इस मिशन ऑल आउट में विजय का भाई शेरू और उसका बॉस भी मारा जाता है, जिसने विनीता के पिता की जान ली थी। विजय और विनीता अपने खोए हुए बेटे को दोबारा पाकर बहुत खुश होते हैं। विजय प्रताप को सारी आपबीती बताता है। प्रताप अपने असली माँ बाप को पाकर बहुत खुश होता है और रोते हुए उनसे गले से लिपट जाता है। विजय और विनीता वापस से अपने पुराने ढाबे में आकर जादुई मैगी की रेसिपी वाला ढाबा खोलते हैं, जो भारत सरकार द्वारा भारतीय सैनिकों की कैंटीन में तब्दील कर दिया जाता है। आखिरकार विजय का भारतीय सेना में जाने का बचपन का सपना पूर्ण हो चुका था। अब विजय के ढाबे पर उस जादुई मैगी को खाकर फिर कोई भी भारतीय सैनिक कभी युद्ध में नहीं हारा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना।